Assalamu alaikum students. I'm Farhan Akhtar and today we'll talk about equilibrium constant expression for formation of ester. आपके पास टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस, जिसमें से फर्स्ट वन जो रिएक्शन है जिसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ये है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम एन ऑर्गेनिक एसिड एंड अल्कोहल। एसिड और अल्कोहल से एस्टर की फॉर्मेशन। ठीक है, अब आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस रिएक्शन के लिए केसी एक्सप्रेशन डिराइव करें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन डिराइव करें, तो आप कैसे डिराइव करेंगे। ये रिएक्शन आपके सामने लिखा गया है, नज़र आ रहा है आपको। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें एक ऑर्गेनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो हमारे पास ग्रुप है COOH, ये जो आपको ग्रुप नज़र आ रहा है फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड्स में होता है। जिस चीज़ में भी ये फंक्शनल ग्रुप हो हम उसे क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड और ये एक अल्कोहल, जो कि हमारे पास कौन सा अल्कोहल है, एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, ये आपस में रिएक्ट करके इथाइल एसीटेट बना रहे हैं प्लस वाटर बना रहे हैं। ठीक है, अब ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो ये एस्टर अगेन हाइड्रोलाइज होके अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, इसमें जो एसिड है, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल एसिड हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, नाइट्रिक एसिड को या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये चूँकि इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, इनका जो मेन सोर्स है वो मिनरल्स हैं। ठीक है, जो इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं हमारे पास वो ऑर्गेनिक सोर्सेज से, प्लांट्स या एनिमल्स से नहीं मिलते। ऑर्गेनिक एसिड्स हमें ऑर्गेनिक सोर्सेज से मिलते हैं, प्लांट्स से मिलते हैं, एनिमल्स से मिलते हैं। बट ये जो मिनरल एसिड्स हैं, जो कि मैंने 3 बोले हैं, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये चूँकि हमें इनऑर्गेनिक सोर्सेज से मिलते हैं, मिनरल्स से मिलते हैं, ठीक है, या मिनरल से इनडायरेक्टली ये बनाए जाते हैं, तो इसलिए हम इन एसिड्स को क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड्स। ये कोई एसिड जो होता है वो यहाँ पे एज कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे H3O पॉजिटिव लिखा हुआ है। H3O पॉजिटिव का मतलब ये है H2O प्लस H पॉजिटिव, क्योंकि ये रिएक्शन वाटर में हो रहा है इसलिए H2O तो ऑब्वियसली प्रेजेंट है, एक्वस फेज रिएक्शन है ये। ठीक है, तो साथ में H पॉजिटिव, तो इसको हम कलेक्टिवली क्या लिख देते हैं, H3O पॉजिटिव। ओके, अब ये जो हमारे पास रिएक्शन है, इसको जब हमने स्टडी करना होता है तो हम क्या करते हैं, एसिड लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल लेते हैं और इनको रिएक्ट करवाते हैं। जैसे जैसे रिएक्शन हो रहा होता है, हम थोड़े थोड़े टाइम के बाद रिएक्शन मिक्सचर में, जहाँ पे हमने एसिड और अल्कोहल लिए हुए हैं, ऑब्वियसली ये आपस में रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट्स बना रहे होंगे, एस्टर भी बन रहा होगा, वाटर भी बन रहा होगा। तो हम साथ साथ क्या करते हैं कि एसिड की जो रिमेनिंग अमाउंट है, जब ये रिएक्ट कर रहा है तो कुछ तो रिएक्शन में यूज़ हो रहा है, जो बाकी बच रहा है हम साथ साथ इसकी रिमेनिंग अमाउंट फाइंड करते जाते हैं। ठीक है, और साथ साथ हमें पता चलता है कि ये कितना बाकी बच गया है। ठीक है, ताकि जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो, आपको पता है इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन उसके बाद चेंज नहीं होती, कांस्टेंट हो जाती है। तो हम इसकी जो अमाउंट है एसिड की वो साथ साथ फाइंड कर रहे हैं, ताकि हमें जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाए तो तब हमें पता चल जाए कि अभी एसिड की अमाउंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब है इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है। और ये बात हम कैसे पता चलाते हैं, simply the progress of reaction can be studied by finding out the concentration of acetic acid after regular intervals। यानी एक फिक्स्ड इंटरवल्स के बाद हम क्या करते हैं कि एसिटिक एसिड जो हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर है, जिसमें हमने अल्कोहल और एसिड लिए हुए हैं, उस रिएक्शन मिक्सचर में से थोड़ी थोड़ी देर बाद हम एसिटिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो फाइंड करते हैं। ठीक है, और ये कंसंट्रेशन फाइंड करने का हमारे पास मेथड क्या है,
हम क्या करते हैं, अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज विदड्रॉन, हम थोड़ा सा उस रिएक्शन मिक्सचर का कुछ थोड़ा सा रिएक्शन मिक्सचर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, कंसंट्रेशन एसिटिक एसिड की फाइंड करते हैं बाय टाइट्रेटिंग इट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमारे पास स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का और उसके साथ हम इसकी करते हैं टाइट्रेशन। तो अब आपको एक तो बात ये पता होनी चाहिए यहाँ पे कि टाइट्रेशन होती क्या है, ठीक है। सिंपली टाइट्रेशन जो है ये हमारे पास किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन फाइंड करने का एक मेथड है। क्या है, कंसंट्रेशन फाइंड करने का एक मेथड है। और कंसंट्रेशन फाइंड हम कैसे करते हैं, कोई दो चीज़ें जो आपस में रिएक्ट भी कर सकती हूँ और उनका रिएक्शन का जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट मीन्स जब उनका रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, ये बात भी हमें पता चल सकती हो। तो फिर अगर एक की कंसंट्रेशन हमें पता हो तो दूसरे की कंसंट्रेशन हम पता चला सकते हैं। इस चीज़ को हम बोलते हैं टाइट्रेशन। क्या बोलते हैं, टाइट्रेशन। अब देखिए हमारे पास जो यहाँ पे हमने टाइट्रेशन यूज़ करनी है, टाइट्रेशन की बहुत सारी टाइप्स हैं। यहाँ पे जो हमने यूज़ करनी है ये है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन मीन्स कि एक चीज़ हमारे पास एसिड है, दूसरी बेस है, ठीक है, और इनको आपस में हम रिएक्ट करवा रहे हैं, टाइट्रेशन कर रहे हैं। अब इनमें से कोई एक चीज़ की अगर कंसंट्रेशन हमें पता हो, ठीक है, तो दूसरे की कंसंट्रेशन हम पता चला सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे किस चीज़ की कंसंट्रेशन पता चलानी है, एसिटिक एसिड की। तो वो हम कैसे पता चलाएंगे, पहले ज़रा देख लें एसिड बेस्ड टाइट्रेशन क्या होता है। इज़ अ मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मीन्स कि आपने किसी चीज़ की क्वांटिटी, अमाउंट या कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, ओके, फॉर डिटर्मिनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड और बेस बाय एग्जैक्टली न्यूट्रलाइजिंग इट विद अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ बेस और एसिड हैविंग नॉन कंसंट्रेशन। यानी एक चीज़ एसिड या बेस की कंसंट्रेशन आपको पता हो और दूसरे की आप क्या पता कंसंट्रेशन पता चला रहे हैं, ठीक है, और इनको आपस में क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, ठीक है। अ pH इंडिकेटर इज़ यूज टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। ये जो एसिड बेस रिएक्शन है हमारे पास, इसकी प्रोग्रेस पता चलाने के लिए कि ये कितना हो चुका है या कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, ये पता चलाने के लिए हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं, pH इंडिकेटर को, ओके। क्योंकि मैंने रिक्वायरमेंट्स में बताया कि टाइट्रेशन उन दो चीज़ों की हो सकती है जो आपस में रिएक्ट भी कर सकती हूँ, और दूसरी बात उनके रिएक्शन का जो एंड पॉइंट है कि जब उनका रिएक्शन कंप्लीट होता है, ये बात भी हमें पता चल सकती हो, ओके। अब देखें जब हमने एसिड बेस टाइट्रेशन करनी है तो हम सिंपली ये हमारे पास ये जो चीज़ स्टैंड में लगाई गई है इसको हम बोलते हैं ब्यूरेट। क्या बोलते हैं, ब्यूरेट, ठीक है। ये जो हमारे पास पड़ी हुई है कॉनिकल फ्लास्क या टाइट्रेशन फ्लास्क इसको बोला जाता है, ठीक है। अब आप सिंपली क्या करते हैं कि आपने एसिड की कंसंट्रेशन अपने रिएक्शन मिक्सचर में फाइंड करनी है। तो आपने एसिड की एक थोड़ी सी अमाउंट विदड्रॉ कर ली रिएक्शन मिक्सचर से, एसिटिक एसिड निकाल लिया, उसको आपने डालना है यहाँ पे इस टाइट्रेशन फ्लास्क में। टाइट्रेशन फ्लास्क में डालने के बाद फिर आप इस टाइट्रेशन फ्लास्क में फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे इंडिकेटर के, और मोस्टली इस केस में हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं फिनोफ्थलीन, ठीक है। अब आपने इंडिकेटर यहाँ पे डाल दिया है। इंडिकेटर डालने के बाद इंडिकेटर का इस सॉल्यूशन में पहले कोई भी कलर नहीं होगा, एसिड के अंदर फिनोफ्थलीन का कोई कलर नहीं होगा। अब आप सिंपली टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। ड्रॉप वाइज आप क्या करते हैं, ये जो आपने इसके अंदर ब्यूरेट के अंदर बेस ली हुई है, आपने बेस की कंसंट्रेशन आपको पता है, बेस का नॉन सोल्यूशन आपने लिया हुआ है, तो ब्यूरेट से आप बेस को ड्रॉप वाइज नीचे गिराना शुरू करते हैं इधर इस टाइट्रेशन फ्लास्क में, ठीक है, या कॉनिकल फ्लास्क में। तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, जब रिएक्शन कंप्लीट होता है तो जैसे ही एक एक्स्ट्रा ड्रॉप आता है ना ऊपर से बेस का,
तो इधर इस टाइट्रेशन फ्लास्क में कलर ऐसा हो जाता है जो कि आपको अभी नज़र आ रहा है। ठीक है, जैसे ही ये कलर आएगा आपको नज़र आ जाएगा कि एंड पॉइंट आ चुका है। ठीक है, तो फिर आपको पता चल जाता है कि कितनी बेस यूज़ हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लेते हैं कि यहाँ पे एसिड कितना प्रेजेंट था। ठीक है, क्योंकि वैसे तो आपको एसिड की कंसंट्रेशन पता नहीं है, तो इस तरीके से आप क्या कर लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड पता चला लेते हैं। किस चीज़ की हेल्प से? बेस की हेल्प से। बेस की कंसंट्रेशन आपको पता है तो आप उसका एसिड के साथ रिएक्शन करवा के एसिड की कंसंट्रेशन भी पता चला लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप रेगुलर इंटरवल्स पे एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन पता चलाते हैं जब एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, पहले तो कम होती जाएगी ऑब्वियसली रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, जब भी रिएक्शन हो रहा होता है तो कम होती है। ठीक है, बट जिस वक्त इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। तो इस टाइम को आप क्या बोलेंगे कि अभी इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है। ओके।